आज हम क्वेश्चन करेंगे भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष और दोषों को दूर करने के उपाय बताओ। भारत एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें बहुत सारी राजनीतिक दल हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए बहुदलीय व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत में प्रजातंत्र को अपनाया गया है। प्रजातंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। देश में चुनाव आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारे चुनाव करीब करीब 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं जो हमारे चुनाव आयोग ने बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न करवाए हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन से दोष हैं और फिर उनको दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा निर्दलीय प्रत्याशियों की समस्या। जब भी देश में चुनाव होते हैं तो वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, परंतु बहुत से उम्मीदवार निर्दलीय पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो देश में चुनाव लड़ते हैं। तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये हमारी राजनीति के लिए एक खतरा बन जाते हैं, यानी चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा आता है राजनीतिक दलों की अधिक संख्या। प्रजातंत्र की सफलता के लिए बहुदलीय व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है, परंतु जब दलों की संख्या अधिक हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो वो अधिकता भी एक समस्या का कारण बन जाती है। हमारे चुनाव आयोग के पास करीब करीब 1687 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन है। इतने सारे राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं और फिर उनके प्रत्याशी कितने होंगे, तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। तो अत्यधिक राजनीतिक दलों का होना भी चुनाव आयोग की एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद आता है राजनीति का अपराधीकरण। आज हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, 54 क्षेत्रीय स्तर के दल हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन है, परंतु कोई भी पार्टी ये नहीं दावा कर सकती कि उसके सारे उम्मीदवार अच्छे चरित्र के हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं। हर पार्टी में बहुत से लोग अपराधी प्रवृत्ति के शामिल हैं और इन अपराधी प्रवृत्ति के कारण राजनीति आज अपराधियों का अड्डा बन गई है। एक साफ सुथरी राजनीति चलाने के लिए इन सबको हटाना होगा, यानी ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि आज राजनीति अपराधियों का अड्डा बनकर रह गई है। ये भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद आता है धन का प्रयोग। आज हमारा चुनाव इतना महंगा हो गया है कि एक आम आदमी चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चुनावों में हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, धन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। चुनाव आयोग के धन सीमा निर्धारित करने के बावजूद भी उससे कई गुना पैसा चुनाव में खर्च किया जाता है। तो धन की अधिकता या धन को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद आता है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना। जब भी देश में चुनाव होते हैं तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है, सरकारी वाहनों का प्रयोग किया जाता है प्रचार प्रसार में, फिर उनमें पेट्रोल सरकारी खर्च किया जाता है, गाड़ियों का, ड्राइवर्स का, बहुत सारे खर्चे हैं जो सरकारी खजाने से किए जाते हैं। तो ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। फिर आता है मतदाताओं की उदासीनता। मतदाता बहुत सा हमारा वर्ग ऐसा है, करीब करीब 25 से 30% मतदाता ऐसा है जो कभी अपना वोट डालता ही नहीं, यानी उदासीन प्रवृत्ति। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी जाए, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मतदाताओं की उदासीनता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भ्रष्ट व्यवहार। जो भी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो वो अपना चुनाव जीतने के लिए हर तरह के छल बल, हिंसा, नैतिक अनैतिक सभी तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं और जनता के
जो कल्याण है उसकी उपेक्षा की जाती है और वो अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता का अभाव। शैक्षणिक योग्यता, हमारे देश में चुनाव लड़ने के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई। शैक्षणिक योग्यता का इसमें बहुत ज़्यादा अभाव है। एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, संविधान में इसके बारे में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो शैक्षणिक योग्यता का अभाव होना भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर दूसरा, आयु सीमा का तय न होना। भारतीय राजनीति में जो भी राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवार या उनके प्रत्याशी काफ़ी लंबी उम्र तक अपने पद पर बने रहने का प्रयास करते हैं, यानी कुर्सी से चिपके रहते हैं। वो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और एक उम्र सीमा होने के बावजूद भी वो अपने आप को रिटायर नहीं कर पाते। और भारतीय राजनीति में ऐसी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि उनको 65 साल के बाद या 70 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। वो यानी मरने समय तक अपनी गद्दी से चिपके रहते हैं, यानी कुर्सी से चिपके रहते हैं। तो ये आयु सीमा निर्धारित न होना भी हमारी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है या बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आता है जाति और धर्म की भूमिका। जब भी देश में चुनाव होते हैं तो जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रवाद के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं वो भी अपनी जाति के लोगों के लिए, अपने धर्म के लोगों के लिए, अपनी भाषा के लोगों के लिए काम करते हैं। तो वहाँ पर राष्ट्रीय एकता का ह्रास होता है या राष्ट्रीय एकता की हानि होती है। हम अपनी क्षेत्रीय भावनाओं को या हम अपने जो संकीर्णता है उसको बढ़ावा देते हैं और एक राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन जाता है। तो हमारे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र ये भी हमारी चुनाव की बहुत बड़ी दोष कह सकते हैं या समस्याएं कह सकते हैं। फिर आता है चुनाव याचिका के निर्णय में देरी। कई बार उम्मीदवार नैतिक, अनैतिक, अन्य साधनों से, हिंसा से चुनाव जीतने में सफल हो जाता है, परंतु अगर दूसरा उम्मीदवार उसके विरुद्ध याचिका दायर करता है तो वो निर्णय में इतना विलम्ब हो जाता है तो कई बार तो वो उम्मीदवार अपना चुनाव पूरा करके, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फैसला आता है। तो ऐसी स्थिति में उसका याचिका दायर करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद आता है हिंसा का प्रयोग करना। आज हम देखते हैं कि देश में जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत जगह हिंसा, लूटपाट ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये अहिंसा का, गांधी का देश है जहाँ पर इतनी हिंसा होती है तो यह अपने आप में एक लज्जा का विषय है। तो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराते हैं और देश में हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो ये हिंसा होना भी हमारी चुनाव प्रणाली की एक बहुत बड़ी समस्या है या इसका बहुत बड़ी कमी है। फिर दोषपूर्ण मतदान सूचियाँ। अब देखा जाता है कि बहुत सारे मतदाता जो दूसरे देशों में चले गए या जिनकी मृत्यु हो गई, उन लोगों का नाम भी मतदाता सूची में अंकित है, परंतु बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होता और वो वास्तविक मतदाता होते हैं। तो इन सूचियों को भी सही तरीके से अमल में ना लाना या इनमें गड़बड़ियां करना, ये भी हमारे चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर दुर्बल वर्ग। हमारे देश में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और वो अपने आप को या अपना भरण पोषण करने के लिए जो धनाढ्य लोग हैं या फिर किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो उनके वोट खरीद लेते हैं या उस दुर्बल वर्ग के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है और उनके वोटों को अपने पक्ष में ले लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके वोट को खरीद लेना, यानी नोट के बदले वोट लेना। फिर उसके बाद आता है महिला वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
महिला को जितनी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, जितना उनका सम्मान होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, वो महिलाओं को नहीं मिलता। तो महिलाओं के साथ भी ये भेदभाव किया जाता है। महिला उम्मीदवारों को टिकट ना देना या फिर उनकी भागीदारी ना होना। और प्रजातंत्र में तो जनता की सहभागिता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने के लिए उनको चुनाव का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा को पहचान सकें। फिर आता है प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का व्यवस्था न होना। भारत में एक बार जो प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, उसको दोबारा वापस नहीं बुलाया जा सकता, यानी वो 5 साल तक अपना कार्य करेगा और उसके बाद ही उसको दोबारा चुनाव जीतने का मौका मिले या ना मिले। परंतु स्विट्ज़रलैंड में ऐसा है, अगर कोई भी उम्मीदवार, कोई भी प्रत्याशी अपना चुनाव जीतने के बाद जनता के हित में काम ना करे, जनता की इच्छाओं को पूरा ना करे, जनता का अपमान करे या उसका उपेक्षा करे, तो ऐसे प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार है। परंतु भारत में ऐसा अधिकार नहीं है। जनता को अपने प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं।